अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये हमारा सहरी का टाइम है और नाश्ते में मैंने आज फ्राई अंडा बनाया है और बच्चों ने टोस्ट के अंदर रख के तो वही ले लिया है। और आज हम लोग सब रोज़ा रख रहे हैं। वीकेंड है, बच्चों की छुट्टी है तो घर में ही है। तो वैसे भी ये आज का है, हफ्ता है और सुबह इतवार और उसके बाद फिर माशाल्लाह से रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने खुद ही कहा है बच्चों ने कि इन्होंने रोज़ा रखना है। हालांकि आज इसने फ़ुटबॉल पे भी जाना है बच्चों ने, लेकिन देखें इंशाल्लाह ये रख रहे हैं रोज़ा। और मैंने अपने लिए रात के बचे हुए चावल हैं वही गर्म किए हैं। तो सहरी खाने के बाद किचन की सफाई थोड़ी बहुत करके तो हम लोगों ने सब ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। और उसके बाद आज का प्लान मेरा ये है कि किंजा को कुछ चीज़ें चाहिए हैं। ये हॉस्पिटल कर रही है, यानी अपना कोर्स कर रही है, तो इसको कुछ उन्होंने जैसे यूनिफॉर्म की कुछ चीज़ें लाजमी हिस्सा होती हैं, उस तरह की चीज़ें इसे कुछ चाहिए थी। तो काफ़ी दिनों से ये कह रही थी कि हमने बाज़ार जाना है। तो अपने रूटीन के हिसाब से मुझे नहीं टाइम मिल रहा था। तो आज का फिर प्लान हम लोगों ने यही किया है कि ये नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेटेंगे, सोएंगे और फिर उठ के तो मैंने, किंदा ने और फिर समी ने, हम लोगों ने बाज़ार जाना है। तो ये इस टाइम फिर अब हम लोग बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। और ज़्यादातर मैं अगर बाज़ार जाना हो या इस तरह बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी हो तो मैं हॉलैंड ही जाती हूँ। उधर जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारी दुकानें हैं। मैं इधर एक छोटे से शहर में रहती हूँ, एक तरह से कह लें कि गाँव ही है हमारा। तो इधर इतनी दुकानें नहीं हैं और फ़ायदा नहीं होता है। अगर मैं फ़र्ज़ करें एक चीज़ लेनी हो, जाके 3-4 दुकानें घूमूँगी, मिलनी तो है नहीं। तो हम लोग फिर ज़्यादातर यही प्लान करते हैं कि इधर हॉलैंड ही चले जाते हैं। इधर हर तरह की छोटी बड़ी हर तरह की दुकानें, सभी ब्रांड इधर हैं और वैरायटी ज़्यादा है, दुकानें ज़्यादा हैं। इंसान घूम फिर के जो चीज़ लेनी हो वो कहीं न कहीं से हमें मिल ही जाती है। तो ये इस टाइम हम लोग अब हॉलैंड में एंटर हो चुके हुए हैं और ये बेसमेंट है जिधर हम लोग ज़्यादातर मैं गाड़ी इधर ही पार्क करती हूँ। क्योंकि इधर ये पनिशमेंट बहुत जल्दी लगा जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर 1 घंटे की मैंने पार्क लगाई है और 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो गया है तो फटाफट वो पता ही नहीं चलता आपको, और 50-60 यूरो की आपको वो ड्रेस पड़ जाती है। तो बेहतर है कि इधर ही मैं Du musst runterfahren, du बेसमेंट में musst पार्क करूँगी और जितनी घंटे मर्ज़ी रहे और वापसी पे फिर मैं वो पेमेंट करके तो हम लोग गाड़ी निकाल के तो फिर घर चले जाएँगे। तो इधर जर्मनी की निस्बत इधर हॉलैंड में पार्किंग बहुत महंगी है। अपने शहर में तो मैं पार्किंग के 1 घंटे के कह लें कि fahr doch 20 weiter. सेंट्स पे करती हूँ और इधर 2.5 यूरो है 1 घंटे के। और Ja, und wie जब kommst du भी denn आएँ da इधर raus? बाज़ार 4-5 घंटे तो 3-4 घंटे तो ऐसे ही लग जाते हैं। 4-5 ज़्यादा है, मैंने कह दिए हैं, लेकिन 3 घंटे 3 से 4 तक ज़रूर लग जाते हैं। बहुत सारी दुकानों में जाना Hier होता ist है, कभी कहीं कोई चीज़ देख। 4 और und अभी 3. तक मुझे ये नहीं हुआ कि मैं एक दिन ये सारा बाज़ार घूमी हूँ। इसकी भी वो जैसे पाकिस्तान में होता है बाज़ारों के अंदर ये जो गलियाँ हैं, गलियों के अंदर भी दुकानें हैं और मैं अभी तक सिर्फ मेन पे ही जाती हूँ Hier और bei der चीज़ें Mega ली sind और wir schon wieder. वापस। और कभी इतना फ्री टाइम ही नहीं हुआ कि सारा बाज़ार बंदा घूमे। तो Ne, इधर हम Brügge लोग अब wieder, ne? ऊपर आए हैं बाज़ार के अंदर। तो Hier? सबसे पहले इन्होंने यही Ne, बच्चों ने die, कहा है ich कि meine nur प्राइम von मार्क den पे Büchern जाना wieder. है। इसके अलावा इसने न्यूयॉर्क पे किंदा ने जाना है, दी स्टिंग्स इधर भी जाना है और ज़ारा और मांगो पे और एक दो और हाउंड एम पे भी इसने जाना है। तो ये प्राइमार्क पे आए हुए हैं। तो इनकी मैं तो अपनी तरफ ये जिधर लेडीज़ की चीज़ें पड़ी हुई हैं उधर हूँ और किंदा वो जो गर्ल्स की जिधर है वो उधर चली गई है। और समी ने इधर से कुछ भी नहीं लेना, वो हमारे साथ साथ ही है। कभी कहीं बैठ जाता है, उसने रोज़ा रखा हुआ है, और कभी कहीं जहाँ उसे बैठने की जगह मिलती है वो उधर बैठ जाता है। अच्छा, मैंने अपने लिए लेना तो कुछ नहीं है। मैं अभी महीना पहले ही तो पाकिस्तान से वापस आई हूँ। ईद की शॉपिंग वगैरह जो भी लेना था उधर से लेके आई हूँ। लेकिन ये जो बैग हैं डिफरेंट कलर्स के आए हुए, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। ये देखें, ऑरेंज कलर में, ब्लू में, येलो में, लीला जो अपना पर्पल कलर है उसमें। तो बड़े अच्छे लग रहे थे ये बैग। और इसके अलावा ये इसके साथ ही मुझे ज्वेलरी कुछ चाहिए थी। ये इस साइड पे मैं आई हूँ तो ये ट्रॉलीज़ वगैरह बड़ी अच्छी लगी हुई हैं। इनका कलर देखें कितना खूबसूरत है, ग्रे और ऊपर गोल्ड का कॉम्बिनेशन। और प्राइस भी रीज़नेबल है और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो ऐसे ही मैंने इनकी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली है। लेकिन देखने में वाकई ये बहुत प्यारी हैं, गोल्डन सी, बड़ी एलिगेंट सी लग रही हैं।
और ये ब्लैक कलर में थी, ग्रे में। और इसके अलावा मुझे स्टील की चूड़ियों का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है और पाकिस्तान से भी मैं याद ही नहीं रहा लेके आना। ना मेहंदी लेके आई हूँ इस दफ़ा, ना चूड़ियाँ वगैरह, वरना मैं हमेशा साथ लेके आती हूँ। तो इधर मेरी ऐसी नज़र पड़ी है तो ये स्टील की चूड़ियाँ मुझे मिल गई हैं। ये वैसी तो नहीं है जिस तरह की मैं ढूँढ रही हूँ, वो गोल यानी वो राउंड शेप में है। ये मुख्तलिफ़ शेप्स के अंदर ये ऐसे ही इन्होंने सेट से बनाए हुए हैं। तो ये मैंने 3 ले लिए हैं, इकट्ठे करके पहनूँगी। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसके अलावा मैंने ये जो वाइट कलर का ये पर्स है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। छोटा-सा प्यारा-सा है, इसके अंदर मोबाइल वगैरह भी आ सकता है। आप अपना एक पॉट मनी छोटी-सी वो भी रख सकते हैं। और प्राइमार्क से ये है कि इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल सी होती हैं। 2-4 दफ़ा यूज़ करो, बेशक बाद में रख भी दो तो कुछ इंसान को इतना दुःख नहीं होता। अगर आपने एक बैग 70-80 यूरो का लेना है तो फिर दिल नहीं करता है उसका इतनी जल्दी। फिर यही होता है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल करो। लेकिन इनकी प्राइस 12 यूरो 10 यूरो में थी तो रीज़नेबल है। हर सूट के साथ बंदा मैचिंग में ले सकता है। Ja, ich guck meine Schuhe nach. इधर ही आएंगे जो फारूक हो जाएगा ना। मुझे वो ट्रांसपेरेंट से चाहिए। तो इधर मैं ये जो चप्पलें हैं फैंसी सी, इनकी तरफ आई हूँ। मुझे ट्रांसपेरेंट सा एक चप्पल चाहिए। इधर गोल्डन में कलर में, सिल्वर में और वाइट में बहुत अच्छी चप्पलें आई हुई हैं। लेती तो मैं वैसे प्राइमार्क से कभी भी नहीं हूँ जूता, आज तक वैसे मैंने नहीं लिया हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये इतने कोई आरामदेह नहीं होंगे। और जूता पाँव में वही होना चाहिए जिसे आप पहने तो आपके पाँव ना थकें। लेकिन इसकी शेप्स बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इन्होंने। तो एक मैंने ट्रांसपेरेंट से कलर का एक चप्पल ली थी, सिल्वर और ऊपर से ट्रांसपेरेंट सी थी। और ये फिर हमारी थोड़ी बहुत कह लें कि ईद की ख़रीदारी हो गई है। मैचिंग वगैरह जो करनी थी 1-2 वो कर ली है हमने। और अब नीचे हम जाके अब पेमेंट करेंगे। और इधर प्राइमार्क में ये जो लाइनें लगती हैं ना कासे की तरफ जाने के लिए, वो भी उधर भी आपको 10 से 15 मिनट तो ज़रूर इंतज़ार करना पड़ता है। तो इधर से जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि फ़लाँ चीज़ देखनी है और लेनी है, तो वो मिल गई थी। और अब हम लोग पेमेंट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इधर से प्राइमार्क से फ़ारिग होके अब हम लोगों ने ज़ारा पे जाना है। और ये Egal, ज़ारा weiß, है, weiß, weiß, weiß. उसकी एंट्रेंस पे इतनी ज़बरदस्त वाइट कलर की इन्होंने चिकन की मैक्सी Schön. चिकनकारी में मैक्सीज़ लगाई हुई हैं, इतनी अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत प्यारी Schön. हैं। मैंने लेनी तो नहीं है, अगर लेनी होती तो मैं ज़रूर ये मिस ना करती, क्योंकि मेरा बजट नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों पाकिस्तान से होके आई हूँ और मैं घर से ही अपने आप को ये कह के आई थी कि मैंने लेना वेना कुछ नहीं है, मैं वैसे ही किन्ज़ा के साथ जो 1-2 चीज़ें किन्ज़ा ने लेनी है बस वही लेनी है। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए चूड़ियाँ ले ली हैं। तो ये वाइट कलर की मैक्सी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये इसकी फ़ॉल बड़ी अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है और प्राइस भी रीज़नेबल है। इतने में तो पाकिस्तान में भी मिलती हैं, जो ब्रांड की अच्छी चीज़ है वो इससे भी महंगी मिलती हैं कई दफ़ा तो ये हर साइज़ में, हर कलर में तकरीबन थी। वाइट में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और अच्छा, इधर ज़ारा पे भी वो वाले कलरफुल से जो बैग हैं, हैंड बैग, वो इधर भी थे। वैसे अक्सर वैसे ही होता है, जो एक ट्रेंड चलता है तो हर दुकान में तकरीबन वही नज़र आता है। इधर ज़ारा की प्राइस थोड़ी महंगी है। प्राइमार्क पे वो अगर 10-12 यूरो के थे तो इधर 25-30 की रेंज में है। लेकिन अच्छे हैं क्वालिटी वाइज दोनों ही, मुझे वो भी पसंद है। अगर आपने हर सूट के साथ मैचिंग लेनी हो तो मैं प्रेफर करूँ कि मैं प्राइमार्क से 2-3 ले लूँ इस प्राइस में। लेकिन अगर इंसान ने वैसे ही एलिगेंट सी कोई चीज़ लेनी हो तो ज़ारा की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। पकड़ने से भी पता चल जाता है मटेरियल का, वो अच्छा मटेरियल होता है। तो ये देखें जी, इस टाइम अब हम लोग आए हुए हैं अमेरिका टुडे पे। समी को अपने लिए एक कैप चाहिए थी और ये जब से हम लोग बाज़ार में आए हैं हर दुकान में देख रहे हैं, लेकिन इसको कलर चाहिए बेज। और ज़्यादातर इधर वाइट में मिल रही है, ब्लैक में ये जो और ग्रीन सा, ये जो आर्मी का कलर होता है वो, और ग्रे सा था।
लेकिन इसको स्किन कलर या बेज में इसको कहीं से नहीं मिल रही। ये अपनी इसका अपना वो टारगेट था, इसने वो कैप लेनी है, ये वो ढूँढ रहा है, जिस दुकान में भी जा रहा है। किन्जा अपनी चीज़ें और मैं इनका देख रही हूँ, इनके पीछे-पीछे घूम रही हूँ क्योंकि मैंने आज लेना कुछ नहीं है। छोटे बच्चों के लिए भी, असद और अनम के लिए भी कुछ नहीं लेना क्योंकि ईद पे उन्हें मैंने वही पाकिस्तानी अपने जो कपड़े हैं वही पहनाने हैं, और जो बाद में जब हम लोग कहीं बाहर जाएँगे तो उसके लिए वो मैंने अरेंज करके तो पहले से रखा हुआ है, इनके पास कपड़े हैं। और ये देखें, हम लोग अब फ़ारग हो गए थे, तकरीबन 2 ढाई घंटे लगे हैं हमें। 3:30 हम एंटर हुए थे, तो ये देखें तकरीबन 6 बजने में 10 मिनट हैं, तो हम लोग अब पार्किंग से तो बाहर निकल रहे हैं। और ये सबसे हमारा शॉर्ट ट्रिप रहा है। जब भी इस बाज़ार में मैं आऊँ ना तो साढ़े 3 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। लेकिन आज चूँकि रोज़ा था सबका, रमज़ान की वजह से हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। कुछ इस तरह की, अगर उधर भी मैकडॉनल्ड वगैरह या कुछ और, बच्चे इधर ना पोमस बड़े शौक से खाते हैं, फ्राइज़ इधर के, तो वो भी काफ़ी लंबी लाइन में लग के लेने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर शायद हम लोग जल्दी फ़ारग हो गए हैं। तो रास्ते से गुज़रते हुए मैंने इधर ही हॉलैंड से ही एक हलाल दुकान थी, उधर से चिकन ले लिया है। वो भी हमारे घर में ख़त्म हो रहा था और हम घर में आए हैं, तो ये बच्चों ने अपने लिए, सैफ ने और समी ने कुछ कपड़े मंगवाए हुए थे सलंडो से, तो वो भी पैकेट हमारे घर आने तक आया हुआ था। समी को इस पैकेट का बहुत इंतज़ार था। इसने अपनी एक शर्ट मंगवाई हुई है और इसमें 2 पैंट्स हैं सैफ के लिए। लेकिन ये जब मैंने खोला और देखा तो ये तो बहुत ही बड़ी-बड़ी थी। सलंडो पे मुझे लगता है ये जेंट्स के लिए है। ये जो बच्चे हैं ना, यूँ क्लीशे, ये जो बच्चे हैं, इन्हें मैंने यही कहा है कि अपना कहीं और से देखें। ये तो बहुत बड़े-बड़े साइज़ हैं और ये अब मैं मंडे को वापस करके आऊँगी क्योंकि संडे को सैफ भी आएगा तो वो पहन के देख लेगा, और मुझे अभी से पता है कि ये उसे पूरे नहीं आने हैं। तो बस फिर ये थी आज की जो हमारी रूटीन थी। हम लोग बाज़ार गए हुए थे, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। ईद की जो थोड़ी बहुत तैयारियां हमारी रह गई थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, और इंशाल्लाह सुबह मैं आपको चांद रात की वाली वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। मेहंदी वगैरह लगानी है और घर में जो जो होगा वो भी। तो बस फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए, यानी सुबह तक के लिए, दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।